Hello, welcome to our current affairs sessions. So now the first news again. The Minister for Shipping, Manshukh Mandaviya, inaugurated a direct port entry facility of BO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट। अब ये कहने का मतलब ये है कि जो मिनिस्टर ऑफ शिपिंग ने क्या किया है, एक डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी प्रोवाइड की है चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट पे। ठीक है, तो अब ये देखो, ये चिदम्बरम पोर्ट जो है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इनेबल्स करेगा डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ कंटेनर्स फ्रॉम फैक्ट्रीज विदाउट इंटरमीडिएट हैंडलिंग एट कंटेनर फ्रेट स्टेशन। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है। जैसे सपोज करो कि एक फैक्ट्री से एक कोई सामान निकल के आता है, तो उसको फ्रेट स्टेशन पे जो बीच में उसको स्टॉपेज करते थे, उसको इनको बंद करना था। तो इन्होंने ये जो चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट है वहाँ पे किया है। ठीक है, और ये आपका चेन्नई से रिलेटेड है ये। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कि वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू लॉन्चेस फेस्टिवल ऑफ परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस। एक म्यूजिक एंड ये आ जाता है ना कि किसने लॉन्च किया, तो याद रखिए बहुत सारी जो कल्चर वाली स्कीम है ना, वो आपके वेंकैया नायडू जी बहुत सारी स्कीम लॉन्च करते हैं। तो थोड़ा वेंकैया नायडू के बारे में थोड़ा सा आप अवेयर रहिएगा। जहाँ कुछ ना लगे वहाँ पे वेंकैया नायडू जी होते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये नाट्य तरंगिनी जो है इन पार्टनरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन, वो इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसका नाम है आपका फेस्टिवल ऑफ परंपरा सीरीज 2020। ठीक है, तो ये आपका हुआ और ये लगातार 23 ईयर से कंटिन्यूसली कर रहा है। इसमें यूएन पार्टनर है, एक ये है। ओके, फिर अगेन एक न्यूज़ आता है कि आईआईटी कानपुर और ये जो एएसआई मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है विथ इटालियन इंस्टीट्यूट कि वो जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं ना उसको रीस्टोर करेंगे। जैसे इटालियंस के मतलब काफ़ी फेमस हैं इटालियंस के ना मॉन्यूमेंट्स। जब वहाँ पे 14-15 सेंचुरी में जब नई बिल्डिंग्स, ये गॉथिक स्टाइल, इटालियन स्टाइल, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो इटली काफ़ी फेमस है इस चीज़ के लिए। ओके, तो आईआईटी कानपुर और एएसआई का ये एक है, अगर हम बात करते हैं, और उसका इंस्टीट्यूट का नाम है इटली का फेस्कोरी यूनिवर्सिटी है ना, उसका ये नाम है कास फेस्कोरी यूनिवर्सिटी एंड वेनिस, ये है आपका। तो उसका नाम से मतलब नहीं है, बस याद रखें कि वेनिस की या फिर इटली की दो इंस्टीट्यूट हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर प्लस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके साथ एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब एक समझौता किया है कि हम जो भी आपकी जो आर्कियोलॉजी हैं जो कि डिग्रेड हो रही हैं, आपकी जो बिल्डिंग्स, हम जैसे कि आप ताजमहल का देखिए, कलर उसका फेड हो रहा है ना, तो ये सब सारी चीज़ें। अगर एएसआई के बारे में बात करते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है ये, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और कंजर्वेशन के लिए। 1861 में इसकी इसको बनाया गया था, इस इंस्टीट्यूशन को। और कौन बनाया था, गाइज प्लीज़ सर्च इट, तभी तो आपकी क्यूरियोसिटी रहेगी। चेक करिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसने 1861 में कौन था। ठीक है, ओके। अगेन आता है कि एमएसएमई नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट एवर हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फुटवेयर। मतलब कि खादी को अब उसके जो फुटवेयर होंगे वो भी फैब्रिक के होंगे। तो ये एमएसएमई जो है उसके अभी प्रेजेंट टाइम में मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। कभी पूछ देता है ना कि एमएसएमई के प्रेजेंट टाइम में मिनिस्टर कौन है। जैसे अभी रामविलास पासवान की डेथ हुई थी, तो अभी जो फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसमें रामविलास पासवान की जगह पीयूष गोयल आजकल रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो मिनिस्ट्री है इस समय पीयूष गोयल जी संभाल रहे हैं। ओके, तो खादी के बारे में बात कर देते हैं। तो ये 1957 में आया था, इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट से हुआ था। और विनय कुमार सक्सेना अभी चेयरमैन है इसके, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कंस्टिट्यूट किया है कमिटी टू एग्जामिन इशू कंसर्निंग एक्सपेंडिचर लिमिट। जैसे कि इलेक्शंस में क्या हो रहे हैं आजकल, एक्सपेंडिचर की कोई लिमिट ही नहीं रह रही है ना। आप विधायक के इलेक्शन में पता नहीं करोड़ों के खर्च हो रहे हैं। इनफैक्ट गांव प्रधान के चुनाव में आप देखिए लाखों के खर्च होते हैं, 10 लाख तक खर्च कर देते हैं प्रधान के इलेक्शन में। तो इस एक्सपेंडिचर को जाँचने के लिए कितना एक्सपेंडिचर एक्चुअली में हो रहा है, ठीक है, और क्या इसको बढ़ाना चाहिए क्या लिमिट को, है ना। तो इसके लिए एक हरीश कुमार जो है इस कमेटी के पैनल को देख रहे हैं, जो कि एक एक्स IRS हैं। और उमेश सिन्हा जो है सेक्रेटरी जनरल, वो भी इसके साथ हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 25 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश हुआ था, और इसी 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर डे भी मनाते हैं।
ASI की जो हेडक्वार्टर है वो आपकी नई दिल्ली में है। अभी कमीशन में सुनील अरोड़ा जो है मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी सुनील अरोड़ा है, ठीक है। बाकी के जो राजीव कुमार एंड सुशील चंद्र अदर ये इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो कि 2+1 होता है, यानी कि एक होता है CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनके साथ 2 उनके एज असिस्टेंट होते हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो असिस्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन के फंक्शन को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट और पार्लियामेंट हो गया, स्टेट असेंबलीज हो गई, एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस को कराती है, कंडक्ट कराती है। ओके, अब बात करते हैं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। ये श्री अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है एक 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द ट्राइबल वेलफेयर इन कोलैबोरेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। और इसको औरंगाबाद में इसको एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। और इसका जो पहला है, इसमें 1000 ट्राइबल फार्मर्स होंगे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के, जो कि सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग, जिसको गो अधिरथ भी कहते हैं, ओके, गो अधिरथ फार्मिंग टेक्निक कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि गो अधिरथ फार्मिंग टेक्निक क्या है, तो ये ट्राइबल्स जो हैं, जो कि सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग मेथड से करते हैं। जैसे ट्राइबल्स का वो नेचर के साथ काफ़ी कनेक्टेड होते हैं, तो वो एक वे होता है उनका, कैसे कंजर्व करो, प्रोड्यूस भी करो और कंजर्वेशन दोनों काम करते हैं वो। तो इसके लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को डेवलप किया गया है विथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये औरंगाबाद में है, और इसको गो आधिरथ ये जो है उनका जो टेक्निक है उसको करते हैं। ओके, और ये सेकंड जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो इन द फील्ड ऑफ स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज, ये 150 विलेज ऑफ झारखंड के किए गए हैं, जिसमें 30 ग्राम पंचायत आते हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये एक और याद रखिएगा, एक औरंगाबाद में है और दूसरा आपका झारखंड में है, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दिखाने के लिए कैसे आप पंचायती राज एक ग्रास रूट लेवल का होता है ना, सबसे जो नीचे लेवल की जो कोई भी चीज़ होती है वो दैट इज़ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो वो एक उसको स्ट्रेंथन करने का एक ये सिंबल जाएगा ना बाकी स्टेट्स में, ठीक है, ये बात होती है। फिर से प्रधानमंत्री ने एक इनॉग्रेट करा है 3 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन। ये याद रखिएगा कि 27 अक्टूबर टू 2 नवंबर ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया गया था, ठीक है। और थीम था इस बात का कि विजिलेंट इंडिया पॉस्परस इंडिया, है ना, इंडिया विजिल भी रहे और पॉस्परस भी रहे, ठीक है। विजिल मतलब कि विजिलेंस मतलब ये होता है कि बिल्कुल अलर्ट रहना, क्योंकि कोई भी करप्शन करता है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय करप्शन करता है, या जो कि गवर्नमेंट के पैसे को करप्शन में यूज़ करता है, तो उसको विजिलेंट करना, भाई सतर्क रहिए उसके लिए। तो विजिलेंस अवेयरनेस ये CBI ने ऑर्गेनाइज़ किया था, ये याद रखिएगा। CBI जो विजिलेंस के डिपार्टमेंट है ना, CBI के बहुत सारे फंक्शन हैं, तो इन्होंने ये विजिलेंस अवेयरनेस आपका वीक इस बार बनाया है, ठीक है। CBSE ने इंट्रोड्यूस किया है कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम फॉर एक्सेसिंग डिजिटल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। ये देखिए, CBSE ने एक इंट्रोड्यूस किया है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम फॉर एक्सेसिंग डिजिटल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। जैसे सपोज करो आपका कोई भी डिजिटल आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, 10th का है, 12th का है, तो CBSE ने इंट्रोड्यूस किया है ये रिकॉग्नाइज करेगा, जैसे डिजी लॉकर टाइप का था ना, वैसे ही है ये। सो फॉर एक्सेसिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक परिणाम, मंजूसा एंड डिजी लॉकर। इसमें कैंडिडेट को 10वीं 12वीं की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजी लॉकर विदाउट प्रोवाइडिंग आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। यार अपना फेस दिखाओ, एक आएगा, जैसे अभी अपने फ़ोन में आता है ना कि हम जैसे फेस लगाते हैं तो फ़ोन अनलॉक हो जाता है या लॉक हो जाता है, तो सेम फंक्शन वो भी किया है, मतलब कि थोड़ा सा स्मार्ट कर रहे हैं। तो ये डिजिटल इंडिया का एक इनिशिएटिव है। ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की अगर बात करते हैं तो ये 1 जुलाई 2015 को ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आया था। इसको बिल्कुल याद रखिएगा। डिजिटल इंडिया एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2015 को लाया था। ओके, नेक्स्ट आता है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म श्री प्रहलाद सिंह पटेल वर्चुअली लॉन्चेज लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये लाइफ इन मिनिएचर जैसे होता है ना, मिनिएचर पेंटिंग आपने पढ़ा होगा मिनिएचर पेंटिंग को, है ना। मिनिएचर पेंटिंग में करते क्या है, दो पेंटिंग्स का भी आप पढ़िएगा तो मिनिएचर पेंटिंग में क्या होता है कि छोटा सा एक छोटे प्लेटफॉर्म पे एक थीमेटिक इमेज देते हैं। मिनिएचर पेंटिंग के मामले में बात करें तो
इसमें जहांगीर का बड़ा ऑटमोस्ट कंट्रीब्यूशन था नेचुरल, मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी भी स्कूल थे, बट उस टाइम थोड़ा मिनिएचर पेंटिंग का ज़्यादा प्रचलन था। तो ये लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, और इसको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और इसके साथ एक गूगल जो है ना, जिस गूगल इसके साथ इनका एक पार्टनर है इसमें। ओके, तो गूगल इज़ पार्टनर फॉर द ये आपका जो मिनिएचर प्रोजेक्ट में है, लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट। ओके, याद रखिएगा। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया की न्यू दिल्ली की बात करें तो ये इसमें लगभग 2 लाख तक एंटिक्विटीज़ और आर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये फाइन, आप ये इतना कुछ ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, दैट्स वे। तो आप ये याद रखिएगा, गूगल आर्ट्स है इसमें। पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा आप डिस्कस ज़रूर करिएगा कि ये पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है ना। तो ये थोड़ा सा आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा मिनिएचर पेंटिंग के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये याद रखिएगा, थीमेटिक इमेज वो दिखाता है। ओके, अच्छा, सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग कौन सी है? सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग भीमबेटका की है। भीमबेटका की जो केव्स है, जो कि भोपाल में है, जो हमारे बहुत पूर्वज थे, है ना, ओल्ड स्टोन एज में, जो स्टोन एज था उसमें वो लोग पेंटिंग बनाते थे। ओके, खैर पेंटिंग काफ़ी लंबा टॉपिक है, कभी उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्सटेंड्स कवरेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया है कि उन्होंने कहा कि जितने भी भाई उसके सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, तो उसमें उनको बोला कि हम कवर देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड एम्प्लॉय ESI स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल प्रदेश विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2020। ऑल फैक्ट्रीज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट पापुम पेयर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन शैल बिकम एलिजिबल फॉर कवरेज। तो ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसका जो है, इन्होंने एक्सटेंड किया है कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दो भाई अरुणाचल प्रदेश को। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था। अगर ESI की बात करें तो ये एक ESI इज़ अ सेल्फ फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी है, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम देता है इंडियन वर्कर्स को, और ये जो फंड है जो मैनेज करता है इसको स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसको मैनेज करता है, और ये ESI एक्ट 1948 के तहत है। ESI के बाद में बात करें तो ये एक इज अ स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब लेबर एम्प्लॉयमेंट देखती है। फाउंडेड हुआ था 24 Feb 1952 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, डायरेक्टर जनरल अनुराधा प्रसाद है। अच्छा, एक और मैं आप लोग को एक अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में पहली बार एक हिंदी न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इन अरुणाचल प्रदेश दैट हिंदी न्यूज़पेपर इज लॉन्च इन द अरुणाचल प्रदेश। दस नेम इज अरुण भूमि। अरुणाचल से अरुण भूमि, ये याद रखिएगा, ये पहला हिंदी न्यूज़पेपर पेपर है अरुणाचल का। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्क डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ एक रिपोर्ट करके आई है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया, इंडिया में कितना लोग इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस करते हैं, एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ रिपोर्ट। ये नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, रॉकफेलर फाउंडेशन एंड स्मार्ट पावर ऑफ इंडिया लॉन्च करा है रिपोर्ट को, मतलब नीति आयोग इसका पार्टनर रहा है। ओके, तो रिपोर्ट बताता है कि 92% ऑफ कस्टमर रिपोर्टेड द ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन 50 मीटर्स ऑफ देयर प्रेमाइसेस। मतलब 92% लोग कहते हैं, कितने प्रतिशत लोग कहते हैं भाई? तो 92% लोग ये कहते हैं कि 50 मीटर के अंतर कर तो उनके जो इलेक्ट्रिसिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनको उपलब्ध है। ओके, 87% सर्वे कहता है कि कस्टमर हैव एक्सेस ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। 13% कहते हैं कि नॉन ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी है। फिर बताते हैं कुछ लोग कि द आवर ऑफ सप्लाई हैव इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। भाई इम्प्रूव हुआ है ना, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना आया था, याद करिए, उसमें क्या टारगेट था भाई? पूरे गांव में आपको देना है बिजली। ओके, फिर से एक और था प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, हर घर को बिजली दो, कोई घर अछूता ना रह जाए, हर घर को बिजली। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था। रिपोर्ट याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस किसने दिया था, तो मैं नीति आयोग पार्टनर था, थोड़ा सा आप इसको रिमाइंड करके रखिएगा। उसके बाद से FSSAI जो है फूड्स वाला जो है अपना ये इंस्टीट्यूशन जो है, उन्होंने न्यू फूड सेफ्टी कंप्लायंस कराया प्लेटफॉर्म टू बिकम ऑपरेशनल अक्रॉस इंडिया फ्रॉम नवंबर 2020। उन्होंने कहा कि नवंबर 2020 जो हमारा नया कंप्लायंस है, जैसे कि अब क्या है ना कि फूड में काफ़ी ज़्यादा ऑयल आजकल हम कंज्यूम करते हैं ना, उसकी वजह से फैट होता है, ठीक है। जैसे कुछ हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो क्या कहते हैं, फास्ट फूड खाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। आपके भी फ्रेंड हो सकते हैं। एक हमारी फ्रेंड राजस्थान की हैं, वो तो हमेशा फास्ट फूड ही खाती हैं।
तो द सिस्टम हैज़ बीन ऑपरेशनल इन 9 स्टेट्स, यूटीज, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, इनमें ये हुआ है जून से, और ऑपरेशनल था ऑलरेडी इसमें जून से, और नवंबर 2020 तक कहा है कि आपको पूरे इंडिया में करना है। तो FSSAI लॉन्चिंग करा है क्लाउड बेस्ड अपडेटेड न्यू फूड सेफ्टी कंप्लायंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल फॉस्कोस। ये याद रखिए कि फॉस्कोस इज रिलेटेड टू द FSSAI न्यू फूड सेफ्टी कंप्लायंस। ओके, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, और प्लीज़ कमेंट एंड फीडबैक करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।